प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज कुछ नया सीखेंगे उद्धार के बारे में। आज का टॉपिक उद्धार, साल्वेशन। साल्वेशन सिर्फ एक धार्मिक शब्द नहीं, हम हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है। उद्धार का अर्थ ये है कि हमें पाप से कैसी मुक्ति चाहिए, नरक से कैसा छुटकारा चाहिए और नए जीवन में हम कैसे प्रवेश कर सके। आज पता है बहुत से लोग उद्धार को पाने के लिए ये करते हैं वो करते हैं, बट आप सबको पता है उद्धार कहाँ से मिलता है? क्या आप उद्धार को जानना चाहते हैं? आप अपने आप को ये पूछिए, क्या मैंने सच में उद्धार पाया है? एग्जाम्पल, हम दिन भर में रोज पाप कर रहे हैं। रोज हमें कुछ ना कुछ पाप में बढ़ते जा रहे हैं। कभी आंखों से पाप, मुंह से पाप, कभी सोचों में पाप कर रहे हैं। कभी सोचा आपने क्यों कर रहे हैं पाप ऐसा? आप मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। रोमियो की किताब 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हर मनुष्य पापी है, इंक्लूड हर एक, मैं, आप सभी लोग पापी है। पाप क्या है? आप सबको पता है पाप क्या होता है? पहला, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार करना, गर्व, ईर्ष्या, ये सब पाप है। ये हर एक चीज पाप है। लाइक जैसे अपने को कोई भी दिखता है तो अपन उसको बोलते हैं अपनी मन ही में कि यार ये व्यक्ति क्या दिख रहा है, पर अपन उसको बाहरी रूप से क्या बोलते हैं कि नहीं तो अच्छा दिख रहा है, पर अंदर ही अंदर क्या बोलते नहीं तो बहुत बेकार लगता है। लाइक बहुत टाइप के पाप कर सकते हैं अपन, चोरी करना, व्यभिचार करना। और आपको पता है रोमियो के 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ओनली मृत्यु। मरना मीन्स शरीर के इसमें मरना नहीं, आत्मिक मरना कहते हैं उसे। यह सिर्फ शारीरिक मृत्यु नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलगाव। मैं आपको और से कुछ बताना चाहता हूँ परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर हमें दंड देने के लिए नहीं आया है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि उसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। समझ रहे हो आप सब? क्योंकि वही एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए, हर एक चीज के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ रहे हो? यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान किया है। ये सैक्रिफाइस को हमें भूलना नहीं है। बहुत से लोग अकेले परमेश्वर में आके भूल जाते हैं कि नहीं परमेश्वर ने हमारे पहले लाइफ में क्या किया है। क्योंकि हम जब पाप में थे तो परमेश्वर ने हमें उस चीज़ से निकाल के रखा है। हम क्यों भूल जाते हैं? हमें परमेश्वर को भूलना नहीं है, लौट के फिर से परमेश्वर में आना है। हम क्या सोचते हैं कि नहीं हमने पाप किया है कि नहीं हमें परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, चाहेगा नहीं। वो आज भी परमेश्वर तो आपको बुलाता है कि बेटा लौटा लौटा लौटा। आपको और से कुछ उनके बारे में बताता हूँ मैं। अब सवाल ये है कि क्या तुमने उसे स्वीकार किया है? रोमियो 10:9 में लिखा है,
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु कहे और अपने मन से विश्वास करके परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू राइट नाउ अभी उद्धार पाएगा। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है रोमियो 10:9 में। उद्धार सिर्फ कर्मों से नहीं होता है, विश्वास से मिलता है। तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, ये कर लो, उधर जाओ, ये करो, कुछ भी कर लो, सिर्फ उद्धार सिर्फ परमेश्वर से ही मिलना है। विरुद्ध के काम के 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य को उद्धार के लिए और कोई नाम नहीं दिया गया। समझ रहे हो? इस पृथ्वी पे उद्धार हमें किसी भी व्यक्ति से, किसी भी कोई चीज़ से नहीं मिलने वाला है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। आपको पता है जब अपने लाइफ में जब उद्धार वगैरह आता है तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ आती है अपने लाइफ में? एक नया मन उत्पन्न करता है प्रभु यीशु मसीह। अगर आपको अपने मन में कुछ पाप चल रहा है तो पाप से अपने को घृणा आती है, मतलब नफरत होती है पाप से। आत्मिक शांति मिलती है, अनंत जीवन की आशा मिलती है, पवित्र आत्मा की शांति मिलती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। लिटरली अगर जब तुम परमेश्वर में चलोगे, वो परमेश्वर क्या करता है, जो अपना जो बर्डन होता है वो परमेश्वर के पीछे फेंक देता है, ताकि परमेश्वर कभी भी आपके पापों को पलट के नहीं देखेगा। वो देखेगा तो सिर्फ आप ही को ही देखेगा। व्हाट अ वचन! परमेश्वर ने क्या वचन लिखा है उसकी महिमा के लिए। जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। आप सबको पता है आजकल सभी लोग कि नहीं उद्धार को पा लिया है, सब कुछ पा लेते हैं, घर, आशीषें, ब्लेसिंग, कार, बाइक, शादी, जॉब, सब कुछ, वीज़ा, लोग को फॉरेन जाना है, लोगों को कहाँ पे भी जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और जाते हैं। उस समय के बाद में 1 साल 2 साल के बाद में मसीह में टिकने के बाद में वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना बहनों भाइयों। अगर कोई उद्धार को ठुकरा देता है ना तो उसके लिए अनंत विनाश है। प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है, और यदि किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला तो वह आग की झील में डाला ही जाएगा। प्यारे मित्रों, नरक कोई कल्पना नहीं है, वह एक सच्चा और अनंत स्थान है। पर आप सबको पता है परमेश्वर आपको नरक में ढकलने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर ने पता है नरक की पूरी कुंजा प्रभु यीशु मसीह के पास में है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई वहां जाए, इसलिए वह आज तुम्हें बुला रहा है। लिसन टू माय वर्ड, कि आज जाओ मेरे पास। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ। परमेश्वर ने, आपको सबको पता है, परमेश्वर के पास में 99 परमेश्वर ने भेड़ों को छोड़ के परमेश्वर वो एक भेड़ के पीछे में आया। क्यों आया? क्योंकि उसने क्यों 99 भेड़ को लेफ्ट किया वो एक भेड़ के लिए? वो भेड़ आप हो। लौट आओ परमेश्वर के पास में। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आप यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हो ना, राइट नाउ आप सभी अपने सर पे, मनों पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे यीशु, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं जानता हूँ कि तू मेरे लिए मरा और जी उठा तीसरे दिन। मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता और प्रभु बनाता हूँ राइट नाउ। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। मैं अब से तेरा ही रहूँगा। यीशु के नाम से मांगता हूँ मैं। मेरे जीवित वचन, आपकी जीवित वचन मेरे जीवन में कार्य कर सके, ऐसा तो होने दे।
हे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आप सभी ने ये प्रार्थना को, इस वचन को सच्चे दिल से अपनाया है तो बाइबल कहती है आज तू उद्धार पाया है। लास्ट में एक वचन आपको बताऊंगा, शेयर करके मैं इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा। रोमियो 10:13 में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब तुम अकेले नहीं हो, यीशु तुम्हारे साथ है, आज, कल और अनंत तक से। हालेलुया, हालेलुया।